प्रथम स्कंद की कथा में श्री वेदव्यास जी की रचना, जहाँ से मंगलाचरण आरंभ हुआ, वर्णन कर रहे हैं। श्री व्यास जी ने मंगलाचरण करते हुए भागवत का प्रथम श्लोक, बड़ा ही सुंदर इसकी भगवान की स्तुति वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी ने मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया, और बड़ा ही ऐतिहासिक मंगलाचरण है। इसके बारे में भागवतकार भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, किस प्रकार सत्य को प्रणाम किया गया, न राम न कृष्ण न देवी न दुर्गा, केवल सत्य को प्रणाम किया। फिर इस श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन आया, तेजो वारी मृदाम। ये तीन चीज है, ये तीन चीज हर जीव के भीतर होनी चाहिए। क्या क्या है? तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, और मृदा मतलब मिट्टी। ये तीन प्रकार है अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने की। पहला है तेज। वृंदावन यानी इस ब्रज धाम का तेज भी अलग है, वारी भी अलग है, मृदा भी अलग है। यहाँ का तेज क्या है? बोले चंद्रमा। और ब्रज का जो चंद्रमा है ये और दुनिया के चंद्रमा से थोड़ा अलग है। महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र की रात्रि आई, चंद्रमा उदय हुआ, तो वो कौन सा चंद्र था उसका वर्णन टीकाकारों ने बड़ा सुंदर किया कि वो रोज जैसा चंद्रमा नहीं था, वो कुछ अलग था, उसकी छटा कुछ अलग था। वैसे ब्रज का तेज यानी ब्रज का जो तेज है वो चंद्रमा भी दुनिया से थोड़ा अलग है। वारी, ब्रज की वारी भी, ब्रज का जल भी अलग है। कौन सा जल है? बोले वृंदावन में यमुना का जो जल बहता है वो दुनिया से अलग है। और फिर तीसरा है मृदा, माटी। और ब्रज की माटी तो सब जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया में ब्रज की माटी से बड़ा कोई भी अनमोल वस्तु इस दुनिया में हो नहीं सकती। वृंदावन में एक बाबा जी रहते थे, एकदम फक्कड़ बाबा थे, और बाबा जी बड़े आनंद के साथ भजन करते थे, मधुकरी मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो एक दिन बाबा जी कुटिया में एक चोर घुस गया। अब चोर ने सोचा बाबा जी कुटिया में कुछ अच्छा ही माल मिलेगा, क्योंकि बाबा जियों के पास भी खूब बढ़िया खजाना होता है। तो पहुंच गया कुटिया में। अब जाके देखा कि बाबा जी के कुटिया में एक बड़ी सी अलमारी रखे, उसमें ताला लगा। चोर ने सोचा सब माल इसी में है, यजमान जी जो भी देके जाते होंगे धन दौलत, वो बाबा जी ने सब इसी में बंद कर रखी है। ताला तोड़ा तो अलमारी के भीतर देखा तो उसके भीतर एक लॉकर जैसा, मतलब एक पेटी जैसी रखी हुई थी, उसमें भी ताला लगा था। चोर ने उस पेटी को तोड़ा, उसको खोला तो उसमें अंदर देखा, उसमें एक और छोटी सी संदूक रखी हुई थी, उसमें भी ताला लगा था।
चोर ने फिर उसको तोड़ा, उसको खोला, उसके भीतर खोल के देखा तो उसमें एक और डब्बा रखा था, उसका भी ताला लगा था। चोर ने उसको तोड़ा, उसको खोला, उसके भीतर एक और छोटा डब्बा रखा था, उसको तोड़ा, उसके भीतर एक और छोटी सी डिबिया रखी हुई थी। चोर ने सोचा इसी में ही है जो कुछ है, मतलब इतने तालों में रखी, मतलब यही छोटी सी डिबिया में जरूर कोई नूर वही नूर छुपा रखा। अब जैसे चोर ने उस डिबिया को खोला तो डिबिया को खोल के क्या मिला उसको, उसमें बोले उसमें कुछ कोहिनूर नहीं रखा था, उसमें कोई सोना हीरा मोती पन्ना सब नहीं रखा हुआ था। तो क्या था, उस डिब्बी को खोला तो उस डिब्बी में ब्रज की रज रखी हुई थी। बाबा ने उस ब्रज की रज को इतनी सुरक्षा में रखा था कि ये जो ब्रज की रज है ये मेरा अनमोल एक हीरा मोती, ये सब तो इसके सामने फीका है, सबसे कीमती मेरी वस्तु ये ब्रज की रज है। वृंदावन में रहत ही भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ी मस्तक लगे। वृंदावन यानी ब्रज में रह के पड़े भी रहो, भजन भी नहीं हो तो कम से कम ये माटी उड़ उड़ के हमारे माथे पे तो लगेगी, और जब ये हमारे मस्तक पर लगेगी तो सारे पाप धुल जाएंगे, सबका नाश हो जाएगा। तेजो वारी, एक भाव और भी है इस श्लोक का, इन 3 शब्दों का। एक तो ये हो गया तेज मतलब ब्रज का चंद्रमा, वारी मतलब यमुना जल, और मृदा माटी मतलब ब्रज रज। एक भाव ये भी है कि अगर भगवान से मिलना है तो 3 चीजों से मिलोगे। तेज का एक अर्थ अग्नि भी है, अग्नि अपने हृदय में जलाइए। कौन सी अग्नि, बोले भगवान से मिलने की जो तड़प की, जो विरह की अग्नि जगती है, उस विराग्नि को जगाइए। यह है तेज। और वारी मतलब जल। जल कौन सा, बोले ब्रज में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो यहां जल चाहिए, पर जल कौन सा, बोले अपने आंखों के आंसुओं से, अपने आंखों से जल गिराइए, उस जल से प्रभु का अभिषेक करिए, उस जल से ठाकुर जी को ले जाइए। वारी उस भाव के साथ। वारी यानी वो भाव, आंख से गिरा हुआ अश्रु, उससे श्री ठाकुर जी को मनाइए। ध्यान रखिएगा, इस ब्रज में आकर के भगवान से छल कपट मत करिएगा। जब भगवान के द्वार पर जाएं, श्री गिरिराज जी की शरण में जाएं, मुखार बिंद जाएं, तो भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के ये मत कहिएगा, अरे प्रभु हम तो आपके बड़े भक्त हैं, आपके यहाँ मिलने आए हैं और अब हम पर कृपा कर दीजिए। ठाकुर जी कहेंगे काहे का भक्त है तू, चल दुनिया से झूठ बोलने पर कम से कम मेरे सामने तो असलियत बता दे कि कितना बड़ा भक्त है। किस बात के भक्त, अगर भाव ही नहीं है तो फिर भाव के बिना उस भक्ति का लाभ क्या हुआ। हमने सोचा जैसे हम दुनिया को दिखा देते हैं थोड़ा सा वेशभूषा बदल के कि देखो भाई हम भगत जी हैं, वैसे ही हम भगवान को भी दिखा देंगे और भगवान राजी हो जाएंगे। हाँ, भगवान आपके स्वरूप को देख करके एक बार खुश तो अवश्य होंगे, जरूर होंगे। पिछली कथा में यही बात चल रही थी कुछ अंतिम दिन कि कई बार लोग कहते अरे ये जो जाते हैं ना ये ब्रज में, ये जो जाते हैं हम चंदन लगाते हैं, सब नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ढोंग ही कर लो, क्या पता आपके ढोंग को देख करके ठाकुर जी को हंसी आ जाए, देखो कितना बड़ा नौटंकीबाज है, दुनिया से तो नौटंकी करता है, इसने मेरे सामने भी नहीं छोड़ा। इस बहाने कम से कम आपको देख तो लेंगे, कम से कम आपको देख के हंसेंगे तो। और भक्ति क्या है, भक्ति यही है कि मेरे कारण प्रियतम को सुख मिल जाए, बस यही भक्ति है। मेरे कारण वो हंस भी ले, थोड़ा सा आनंदित भी हो जाए मेरे नौटंकी को देख के, तो भी समझ लो ये भी भक्ति हो गई, ये भी भजन हो गया। तो कोई बात नहीं, श्री ठाकुर जी ने
भले ही बाहर से ही हमें ऐसा बनाया हो, लेकिन क्या पता धीरे 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 इस ब्रज में पड़े पड़े नाटक करते 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 ऐसा भाव जागृत हो जाए। और यही तो लेने हम आए हैं प्रभु, वो भाव हमारे अंदर आ जाए जिस भाव से आप मिलते हो, उस प्रेम से जिससे आप मिलते हो, प्रेम हमारे भीतर आ जाए। ऐसे भक्तों जिन्होंने अपना भाव प्रभु को समर्पित किया और भगवान ने सब कुछ अर्पित कर दिया। तो तेजो वारी, वारी मतलब आंखों का जल, और मृदा मतलब रज। रज कौन सी चाहिए? बोले गुरु चरणों की रज हो। ये तीन चीज मिल जाती है तो धीमहि हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।